नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ लेसन्स बाय पार्थ। हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की जितनी अहमियत है ना, उससे भी ज्यादा अहमियत है अपनी जिंदगी को जीने का अंदाज। ये सिर्फ मैं नहीं, बल्कि धरती के सभी बड़े मनोवैज्ञानिकों ने यह माना है कि पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म यानी सकारात्मकता और आशावाद जिसके भी जीवन में आया ना, उसी के जीवन में चमत्कारों का ढेर लग गया है। पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईश्वर भक्ति और ब्रह्मांड के प्रति एक जनरल थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस हमारे आसपास के माहौल को बहुत ऊर्जावान बना सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। एक पॉजिटिव व्यक्ति वो काम कर सकता है जिसकी वो साधारणतः सोच भी नहीं सकता। आइए यहाँ पर हम 6 चुनिंदे लाइफ चेंजिंग वेज और टिप्स को डिस्कस करते हैं जो आपके जीवन को होप, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी से भर देगा। सर्वप्रथम सबसे आसान उपाय तो यह है कि अपने आसपास हमेशा सकारात्मक माहौल बनाए रखें। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अब आप ये तो कह ही सकते हैं कि आज की रोजमर्रा की जिंदगी में सब कुछ और सभी लोग पॉजिटिव कहाँ से मिलेंगे, और ये हो भी नहीं सकता, और ये बात सच भी है। तो फिर ऐसा तो कर ही सकते हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय आशावादी और खुश लोगों के साथ बिताया जाए। ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता की जाए, दोस्ती की जाए जो आप ही के जैसे विचार रखते हो, जो जीवन में सचमुच में कुछ करना चाहते हो। नेगेटिव और नकारात्मक, जिसको पेसिमिस्टिक लोग बोलते हैं, निराशावादी लोग, उनके साथ ना तो ज्यादा उलझे ना ही ज्यादा समय बिताएं। नेगेटिविटी यानी निराशावाद आपकी लाइफ को ऐसा जंजाल बना सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो ऐसी बात कर सकते हैं, एक ऐसी ही बात कर सकते हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि शायद आपके साथ बहुत कुछ गलत है, मानिए जीवन ही बेकार हो गया है और आगे अंधेरा ही अंधेरा है। नेगेटिव लोग एक ब्लैक होल की तरह होते हैं। ब्लैक होल जानते हैं ना, जब स्टार सिमट जाता है तो इनफाइनाइट डेंसिटी का एक पिंड बन जाता है। तो नेगेटिव लोग उस ब्लैक होल की तरह होते हैं जिनकी नकारात्मकता और उनकी ऊर्जा आसपास की सारी रोशनी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। इसलिए अपने आसपास लाइक माइंडेड, ऑप्टिमिस्टिक, प्रोग्रेसिव और समझदार लोगों को रखिए। अपनी परेशानी सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर कीजिए जो सचमुच में आपको सही राय और सही रास्ता दिखा सके। दूसरा पॉइंट है, बी ग्रेटफुल। हम में से ज्यादातर लोग ईश्वर और ब्रह्मांड में विश्वास जरूर रखते होंगे। हमेशा ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको ये अनमोल जीवन दिया है। अपनी कमियों को मत गिनिए हमेशा, बल्कि अपने आसपास जो भी है, चाहे आपके रिश्ते नाते हो या फिजिकल कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें आपके वश में आना शुरू हो जाएंगी। हर रोज कोई भी 3 चीज या 3 कारणों को याद करें जो आपको खुशी देती हो और उन्हें कहीं लिख डालें। इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करें और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि वाकई आपके पास कई एक कारण है खुश रहने के। तीसरा है, फोकस ऑन द पॉजिटिव। अपने जीवन में कुछ भी तो अच्छा घट ही रहा होगा ना, उन्हीं पर फोकस कीजिए। नेगेटिव चीजें ज्यादातर आशंकाएं होती हैं जो हमारी सोच के पंखों पर सवार होकर आ जाती हैं। रियलिस्टिकली सोचा जाए तो हर पल तो नेगेटिव कुछ भी नहीं हो रहा होगा ना, हर समय तो नेगेटिव होता भी नहीं है। कुछ लम्हा अच्छे थॉट्स को भी दीजिए, कुछ समय उन्हीं के साथ बिताइए। जब जब कुछ अच्छा घटित हो तो खुद को शाबाशी जरूर दीजिए। हम प्रायः खुद को क्रेडिट देना भूल जाते हैं। एक बार खुद की पीठ थपथपाने में कोई बुराई नहीं है। चौथा, रिफ्रेम योर माइंडसेट, यानी अपनी सोच में सुधार करें। देखिए जीवन में एक सा कभी नहीं रहता, न रह सकता है। सुख आया है तो दुख भी आएगा, चुनौतियां भी आएंगी ही। अगर चुनौतियों से डरकर जीना छोड़ दिया ना, तो कैसे चलेगा। सोचो कि अगर किसी क्रिकेट के मैच में कोई एक टीम 50 रन बनाकर ही आउट हो जाए तो क्या विपक्षी टीम को भी मजा आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह ये जीवन भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज को चाहता है जिनमें अपने आप को प्रूव किया जाए। अगला, लाफ मोर। अगला पॉइंट, लाफ मोर, यानी जीवन को एंजॉय कीजिए। जब भी मौका मिले हंसिए। हम हंसना भूल चुके हैं आज के जमाने में। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हमारे जीवन में व्यंग ने ज्यादा जगह ले लिए बजाय के हंसी के। इसलिए खूब हंसिए, जब भी चाहे, जब भी जी चाहे आपका हंसिए। आपकी एक हंसी आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को पल भर में भगा सकती है, तो हंसते रहिए। और आखिर में एक बात जरूर कहेंगे कि मेडिटेट कीजिए। पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म के रास्ते में जो भी चला है उसे मेडिटेशन की अहमियत का जरूर पता है। अपने व्यस्त शेड्यूल में से केवल 5 मिनट खुद को दीजिए जिनमें आप ध्यान में बैठे, अपने सारी सेंसेस को एकत्रित कर अपने मन को रिलैक्स करें। इस प्रकार से अपनी बॉडी और माइंड की सारी निराशावाद और पेसिमिज्म और नेगेटिविटी को आप धीरे धीरे छोड़ना सीख जाएंगे। ऑप्टिमिज्म हमारे लिए एक ऊर्जा की तरह काम करता है, जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिसमें हमारी बॉडी की रेजिलियंस बढ़ता है, जिसमें हमारे जीवन की जो असीमताएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसलिए लाइफ को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बनाना चाहिए। द पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी को हम अपनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।